मान लो आप बैठकर टीवी में कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो या कोई अपना फेवरेट सा प्रोग्राम देख रहे हो, तभी आपके घर का एक छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है अंकल अंकल मुझे कार्टून देखना है, मुझे कार्टून देखना है। और आप बोलते हो चल हट अभी बाद में देखना। तो बोलता नहीं नहीं मुझे कार्टून देखना है। तो आप बोलते हो चल हट नहीं तो अभी पीटूंगा। तो बोलता नहीं नहीं मुझे कार्टून देखना है तो देखना है। मतलब वो बच्चा पूरी तरह से जिद करने लगता है और फिर आप गुस्से में उठते हो और उसे 4 झापड़ लगा देते हो और फिर वो रोने लगता है और फिर रोते रोते गुस्से में आकर वह छत पर जाता है और डिश एंटीना को हिला देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? हाँ पता है, आप उसकी खूब जम के पिटाई करते हो, पर उसके पहले एक चीज़ और होता है। टीवी की स्क्रीन सादी हो जाती है, टीवी पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक भी चैनल नहीं पकड़ता। पर आखिर क्यों? क्योंकि सिग्नल नहीं पकड़ता। तो आखिर ये सिग्नल क्यों नहीं पकड़ता? एंटीना वहीं पे है, सैटेलाइट, फ्रीक्वेंसी, लाइट, टीवी, रिमोट, डिश, हर एक चीज़ वहीं पे है जहाँ पे वह पहले था। तो फिर आखिर सिग्नल क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने, जिसको आपने अभी पीटा है, उसने एंटीना को हिला दिया है, जिससे एंटीने का डायरेक्शन चेंज हो गया है और इसी कारण से सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। तो जरा आप एक चीज़ सोचो कि जो सिग्नल था, जो फ्रीक्वेंसीज थी, वो अभी भी इस एटमॉस्फेयर में घूम रही है, मतलब अभी भी आसपास है, वो कहीं पर गई नहीं है। पर जो डिश एंटीना है उसका डायरेक्शन गलत है, मतलब उन सिग्नल को पकड़ने के लिए वो डिश एंटीना अवेलेबल नहीं है। तो सेम ऐसे ही ये जो हमारा बॉडी होता है वो अभी एक एंटीने की तरह होता है। अगर आप इसे सही से रखोगे तो आप हर वह चीज़ पा सकते हो जो चीज़ आप सोच सकते हो या जो चीज़ें आप नहीं सोच सकते हो। क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ हर वह चीज़ मौजूद है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या हम नहीं सोच सकते। मतलब हमारे चारों तरफ सब कुछ है, बस उस चीज़ को पाने के लिए हमें अपनी बॉडी को उन चीज़ों के लिए अवेलेबल करना है। जैसे डिश एंटीना को सिग्नल के लिए अवेलेबल करना पड़ता है, सेम वैसे ही। तो आखिर हम अपनी बॉडी को कैसे सही से रख सकते हैं और इसे इस ब्रह्मांड के लिए अवेलेबल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी की ज्योमेट्री को इस ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के साथ एक सीध में लाना पड़ेगा, यानी अपनी बॉडी को इस ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आखिर अब ये ज्योमेट्री होता क्या है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिना ज्योमेट्री के इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ का फिजिकल फॉर्म होना, यानी आकार होना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप जो भी चीज़ें देखते हो, सभी चीज़ों का कोई ना कोई आकार होता है, यानी कोई ना कोई ज्योमेट्री होती ही होती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की भी एक ज्योमेट्री होती है और इस ब्रह्मांड की भी एक ज्योमेट्री होती है। तो अगर हम अपनी बॉडी की ज्योमेट्री को इस ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट कर दें तो इस ब्रह्मांड में प्रेजेंट हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर अपनी बॉडी को सही तरीके से रखने का जो मेरा मतलब है वो है अपने बॉडी के पोस्चर को सही तरीके से रखना और अच्छे से और गहरी सांस लेना, जिससे हमारी बॉडी की जो ज्योमेट्री है वो ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के साथ एक लाइन में आ जाती है और हमारी बॉडी ब्रह्मांड में प्रेजेंट हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी के पोस्चर के बारे में जान लेते हैं। सोचो, जब आप दुख में होते हो तो आप अलग तरह से बैठते हो और जब आप खुश होते हो तो आप अलग तरह से बैठते हो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आप अलग तरीके से बैठते हो, अलग तरीके से चलते भी हो, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप अलग तरीके से चलते हो, अलग तरीके से बैठते हो। आपने सब फील किया है ना? मतलब आप खुद देखो, खुद की बॉडी को एनालाइज करो, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, फिर हमारा बॉडी वैसा ही पोस्चर ले लेता है। अब मान लो कि आप दुख में हो तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक दुख वाला पोस्चर ले लेता है। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, आपके गर्दन झुक जाते हैं। मतलब जैसे आप दुख में बैठते हो वैसे ही आपके बॉडी का पोस्चर हो जाता है। और आप मान लो कि आप दुख में नहीं हो पर फिर भी आपके बॉडी का जो पोस्चर है वो दुख वाला है, तो आप चाहो या ना चाहो आपके माइंड में गलत थॉट ही आएंगे, मतलब दुख वाले वो ख्याल ही आएंगे और आप दुखी होने लगोगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके बॉडी का पोस्चर हो जाता है। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करो तो जैसा आपके बॉडी का पोस्चर होता है वैसे ही आपके माइंड में थॉट आने लगते हैं। मतलब अगर आपके बॉडी का पोस्चर सही है तो आपके माइंड में अच्छे थॉट आएंगे, और अगर आपके बॉडी का पोस्चर गलत है तो आपके माइंड में गलत थॉट ही आएंगे। और हमारे माइंड के काम करने का एक जो नॉर्मल सा तरीका होता है वो ये होता है T+F+A=R। यानी जैसे आप सोचते हो वैसा फील करते हो, वैसे ही एक्शंस लेते हो और आपको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है आपका बॉडी पोस्चर। तो इसलिए अगर हम जानबूझकर अपने बॉडी पोस्चर को सही रखें, यानी अगर हम दुख में हैं तो दुख के टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी का पोस्चर खड़ा हो जाता है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। तो उस टाइम में भी अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, अपनी गर्दन को सही रखें, तो हमारे माइंड में निगेटिव थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी की ज्योमेट्री इस यूनिवर्स की ज्योमेट्री के साथ लाइन में आने लगती है। तो आखिर कैसे हम अपने बॉडी पोस्चर को सही से रख सकते हैं? तो उसके लिए हमें अपने स्पाइनल कॉर्ड को, यानी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसे ब्रह्मांड की धुरी बोलते हैं, यानी एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स।
तो जब हम अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं तो हमारे बॉडी की ज्योमेट्री और इस ब्रह्मांड की ज्योमेट्री एक लाइन में आ जाती है, जिससे हमारी बॉडी ब्रह्मांड के हर एक चीज़ के लिए अवेलेबल हो जाती है। आप खुद देखो, लोग बोलते हैं प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, तो उसमें अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये सबसे मेन होती है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारी बॉडी का बैलेंस इस यूनिवर्स के बीच बनाने के लिए भी। अब हम अपनी सांसों के बारे में देख लेते हैं कि जो सांस होता है यही हमें जिंदा रखता है, यानी सांस हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में नॉर्मली हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। अगर ये हमारा सांस 1 मिनट में 12 पर स्टेबल हो जाए, मतलब अगर हम हमेशा 1 मिनट में केवल 12 बार ही सांस लें हमेशा, तो हमारी ये जो बॉडी है इस एटमॉस्फेयर के हर एक एक्टिविटीज़ को जानने के लायक बन जाएगी। मतलब हमें सब कुछ पता चलने लगेगा कि कब बारिश होगी, कब मौसम ख़राब रहेगा, कब नहीं रहेगा, कब तेज़ धूप होगा, कब धूप नहीं होगा। मतलब इस एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा। और अगर हमारा सांस 9 पर आकर स्टेबल हो जाता है, यानी अगर हम 1 मिनट में हमेशा 9 बार ही सांस लेते हैं, तो हम इस धरती पर मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं सबकी भाषा जान सकते हैं, सबको समझ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर हमारा सांस 6 पर आकर स्टेबल हो जाता है, यानी अगर हम हर मिनट में 6 बार ही सांस लेते हैं और ऐसा हम हमेशा करते हैं, तो हम इस धरती को फील कर सकते हैं। सोचो, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा ये छोटा सा धरती है और इसके साथ पता नहीं डेली क्या क्या होता रहता है। और इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी ये छोटी सी धरती हमेशा लाखों की स्पीड से घूमती रहती है, पर हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता। तो अगर हमारा सांस 6 पर आकर स्टेबल हो जाता है तो हम धरती को फील कर सकते हैं। हमें पता चलने लगेगा कि भूकंप कब आएगा, सुनामी कब आएगा, मतलब हर एक चीज़ हमें पता चल जाएगा धरती से रिलेटेड। और अगर हमारा सांस 3 पर आकर स्टेबल हो जाता है, यानी अगर हम हर मिनट केवल 3 बार ही सांस लेते हैं, तो हम ब्रह्मांड के उस सोर्स को जान जाएंगे कि आखिर इस ब्रह्मांड को क्या चलाता है। और हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन जाएंगे और हमें इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो आखिर आप अपनी सांसों को कम कैसे कर सकते हो कि आप हर मिनट कम से कम सांस लो? इसके लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जिससे हमारे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है और हम धीरे धीरे ज़्यादा और गहरी सांसें लेने लगते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने से हमारी फेफड़े की कैपेसिटी तो बढ़ती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी की ज्योमेट्री सीधी होती है। तो अगर आपको इस ब्रह्मांड में प्रेजेंट हर एक चीज़ के लिए अपने बॉडी को अवेलेबल करना है कि वो सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिले, तो उसके लिए सबसे पहला आपको अपने बॉडी पोस्चर को सही रखना है, यानी अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है। और दूसरा, अपनी सांसों की दर को कम करो और उसे गहरा करो। इसके लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हो तो इससे ऑटोमेटिक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती ही है। तो ओवरऑल अगर हम मिला के कहें तो योगा में वो पावर होता है जिससे आपकी बॉडी की ज्योमेट्री और इस ब्रह्मांड की ज्योमेट्री एक सीध में आती है। तो अब हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। पहला, हमने जाना कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ अवेलेबल है, बस उस चीज़ को पाने के लिए हमें अपने बॉडी को उसके लिए अवेलेबल करना पड़ेगा। दूसरा, हमने जाना अपने बॉडी को अवेलेबल करने के लिए हमें अपनी बॉडी की ज्योमेट्री को इस ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के साथ एक सीध में लाना पड़ेगा। तीसरा, हमने जाना कि हमें अपने बॉडी को सीध में लाने के लिए अपने बॉडी के पोस्चर को और अपनी सांसों को ठीक करना पड़ेगा। और चौथा, हमने जाना अपने बॉडी पोस्चर को और सांसों को सही करने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो को सदगुरु की एक अमेजिंग बुक इनर इंजीनियरिंग से बताया है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखना। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।